में सबसे पहले आपको बताएं कि राना शमीम हल्फनामे का मामला नवाज शरीफ के दफ्तर तक जा पहुंचा। मामला सियासी मंसूबा करार दिया जाने लगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि राना शमीम ने मौजिज जजिस के खिलाफ हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। इन इंकशाफात ने एक बार फिर साबित किया है कि शरीफ फैमिली सिसिलियन माफिया है और एक माफिया की तरह अदालतों समेत इदारों को ब्लैकमेल करती है। राना शमीम हल्फनामे का मामला नवाज शरीफ के दफ्तर तक जा पहुंचा। मामला सियासी मंसूबा करार दिया जाने लगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि राना शमीम ने मौजिज जजिस के खिलाफ हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। इन इंकशाफात ने एक बार फिर साबित किया है कि शरीफ फैमिली सिसिलियन माफिया है और एक माफिया की तरह अदालतों समेत इदारों को ब्लैकमेल करती है। राना शमीम हल्फनामे का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित-बल्तिस्तान राना शमीम और नून लीग के कायद नवाज शरीफ इल्जामात की जद में आ गए। राना शमीम हल्फनामे का मामला सोचा समझा मंसूबा करार दिया जाने लगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, राना शमीम ने जस्टिस साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि नए इंकशाफात ने एक बार फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया है कि किस तरह वो एक माफिया की तरह अदालतों समेत इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। राना शमीम ने अपने हल्फनामे में कहा था कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को फोन पर कहते सुना था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को पनामा केस में जमानतें नहीं मिलनी चाहिए। बाद अज़ा ये खबर अखबार में शाया कराई गई। मामले पर राना शमीम और दीगर अफराद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब ने कहा है कि राना शमीम का बेटा टीवी पर तस्लीम कर चुका है कि वालिद नून लीग वकला विंग के ओहदेदार थे। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है कि अब हल्फनामा भी नवाज शरीफ ने अपनी मौजूदगी में अदलिया पर हमले के लिए तहरीर कराया, इसीलिए तो उनको गॉडफादर कहा गया था। रस्सी जल गई है मगर बल ना गया। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब ने कहा है कि राना शमीम का बेटा टीवी पर तस्लीम कर चुका है कि उसके वालिद नून लीग वकला विंग के ओहदेदार थे। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है कि अब हल्फनामा भी नवाज शरीफ ने अपनी मौजूदगी में अदलिया पर हमले के लिए तहरीर कराया, इसीलिए तो उनको गॉडफादर कहा गया था। और दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने कहा है कि चाहते हैं नवाज शरीफ वापस आए और जेल में वक्त गुजारें। क्वेटा में गुफ्तगू में उनका कहना था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर अपनी सजा पूरी करना होगी। कासिम सूरी ने कहा कि कोरोना के दौर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान को संभाला। पाकिस्तान में किए गए कोरोना इक़दामात को दुनिया ने सराहा है। जो बीमारी का जो बहाना करके जो गए थे और वहाँ पे बिल्कुल सेहतमंद हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको आना चाहिए और यहाँ पर जेल में अपना वक्त गुजारना। चोर पूरा पाकिस्तान उनको कहता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। अदालतों ने जो है उनको चोर साबित किया हुआ है। वो शख्स जो चोरी करके यहाँ से खून पसीना कमाई लेकर अपने बच्चों के लिए जो वहाँ पे जो उसने महल जो लिए, जो वहाँ पे जो उसने जो फ्लैट्स लिया, जो उन फ्लैट्स में नहीं रह सकता। पाकिस्तानी उसको वहाँ पे फुटपाथ पे नहीं चलने देते, तो वो इबरत का निशान है जो 3 दफा का वज़ीर आज़म रहा हो, जिसको अल्लाह ने इतनी। नून लीग की कायद नवाज शरीफ सवेरे शहबाज गिल की तंजिया ट्वीट का निशाना बन गए। कहा जाता था नवाज शरीफ ने कफन मान लिया। नवाज शरीफ पहले वाला नवाज शरीफ नहीं बल्कि इनकलाबी बन चुका है। आप उसे बाहर भेजेंगे मगर वो नहीं जाएगा। आगे लिखा, उस पर हवारी बोले कि वाह 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 जबा वाह, जबरदस्त, वोट को इज्जत दो, वाह मियाँ साहब। शहबाज गिल ने मजीद लिखा, मियाँ साहब की डील हो गई है। हवारी उस पर भी बोले कि वाह वाह वाह, जबरदस्त मियाँ साहब, ये होती है वोट की इज्जत, जबरदस्त। आखिर में शहबाज गिल ने तंजिया कहा कि क्या जिंदगी है इन लोगों की। और रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने भंग की दुकान खोल ली है। ट्विटर बयान में उनका कहना था कि पहला मंसूबा है कि जो उसने खुद शुरू किया है। मज़े की बात यह है कि उसे वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया। दुनिया में साइंस कहाँ जा रही है और लफंगों ने उसे किस काम पर लगा दिया। जबकि हमजा शहबाज ये कहते हैं कि नून लीग हुकूमत में आई तो पाकिस्तान से खिलवाड़ करने वालों को कटहरे में लाएगी। ख्वाजा साद रफीक बोले कि स्कोर सेटल करना अब बंद करना होगा, किसी एक को एक बदला छोड़ना होगा।
और अब बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क में मगरिबी हवाओं के सिस्टम ने दबंग एंट्री दे दी है। पंजाब और बलोचिस्तान में बादल बरसने से खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया है। ज़ियारत, क़िला सैफुल्ला समेत नवाही इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी जारी है, जबकि महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहने की खबर दे दी है। क्वेटा समेत बलोचिस्तान और शिमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं मौसम के हवाले से, मंगल तक तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। और बारिश और बर्फबारी के बाद खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और लोग सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। सयाहों की बड़ी तादाद इस वक्त पहाड़ी इलाकों में मौजूद है और मौसम को एंजॉय कर रही है। खुश्क सर्दी को टाटा बाय बाय। मगरिब से बादल आए, खूब पानी ले आए। मगरिबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान आ गया और आते ही छा गया। पंजाब और बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत कई इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज बारिश जारी है। शुमाली वजीरिस्तान समेत नवाही इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कोयटा के अलावा मुस्लिम बाग, कान मेहतरजाई और टोबा चकजई में भी रिमझिम होने लगी। बारिश हुई है, अब भी जो है उम्मीद है, चारों तरफ से जो है काले बादल मंडला रहे हैं कि बर्फबारी का इम्कान है। और मगर इसके अलावा भी कोयटा का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। वादी ज़ियारत और गिरदोनवा में मौसम की पहली बर्फबारी से चेहरे खिल उठे। किला सैफुल्ला में भी पहाड़ों ने सफेदी ओढ़ ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं। आज और कल मुल्क भर में हल्की और तेज बरसात जारी रहेगी। कोयटा, कल्लात, ज़ियारा समेत बलूचिस्तान के पहाड़ों में बर्फ भी खूब पड़ेगी। मगरिबी हवाओं के सिस्टम ने कराची का रुख कर लिया। शहर में आज शाम से बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने दरमियाने दर्जे की बरसात की पेशगोई कर दी। कुछ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 रोज़ा बारिश के बाद शहर में सर्दी बढ़ेगी। दर्जा हरारत 8 डिग्री तक जा सकता है। पहले होगी बरसात, फिर चलेंगी फर ठंडी हवाएं। कराची वाले सर्दी के नए स्पेल के लिए हो जाएं तैयार। मगरबी हवाओं के सिस्टम ने शहर का रुख कर लिया। सुबह सवेरे कई इलाकों में शदीद धुंध का राज रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में दरमियाने दर्जे की बारिश बरसेगी। चंद मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। बारिश का सिलसिला कल दिन भर जारी रहेगा, जिसके बाद शहर में ठंडी हवाओं की दोबारा एंट्री होगी। दर्जा हरारत गिरकर 8 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की नई लहर जनवरी के पहले हफ्ते में बरकरार रहेगी। और शुमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद पंजाब के इलाकों में सर्दी की शिद्दत में रोज सर्दी कितनी है बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाफर बिन यार हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाफर, बताइएगा। लाहौर में भी जो सर्दी है वो गुज़श्ता रोज की निस्बत जो है बहुत ज्यादा उसमें इजाफा हो चुका है। आज भी जो है बादलों ने सूरज को अपनी लपेट में ले रखा है और रात को लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्का जो है वो बूंदाबांदी भी होती रही है। कहा जा रहा है कि जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है जो है वो 13 तक जाएगा और इस वक्त जो बताया जा रहा है वो 6 से 8 के दरमियान सेंटीग्रेड है। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा चंद रोज में जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, क्योंकि पहाड़ों पर मुसलसल बर्फबारी जारी है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिशों का सिलसिला भी जारी है और वो बारिशें जो है पंजाब का भी ऐसा ऐसा रुख कर रही है। और ये कभी इम्कान है कि लाहौर में आइंदा चंद रोज में बारिशें होगी, क्योंकि आज जो रात गुजर के गई है उसमें बाज़ इलाकों में हल्का बूंदाबांदी हुई है, जिसकी वजह से महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि सर्दी बढ़ेगी और बारिश का और इसके अलावा अगर धुंध की बात करें तो धुंध इस वक्त भी लाहौर पे छाई हुई है। लाहौर के गिरदोनवा में धुंध बहुत ज्यादा है। जो मेन जो बड़ी शाहरा हैं वो उनको बंद किया गया है। जो अंदरून शहर में वहाँ पे ट्रैफिक जारी है, लेकिन इर्द गिर्द धुंध बहुत ज्यादा है और ये कहा जा रहा है कि आज जो है ज्यादा टाइम धुंध बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और लाहौर के बाद फैसलाबाद का रुख करें तो वहाँ भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सूरत हाल वहाँ पर क्या है ये जानेंगे, हमारे नुमाइंदे जीए तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर, बताएगा फैसलाबाद का मौसम कितना ठंडा है? जी, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जो है वो चाय और दीगर मशरूबात की जो मांग है उसमें इजाफा हो गया है। और जो लुंडा बाजार है वो भी मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पर कायम कर दिया गया है शहर में, जहाँ पे लोग सस्ती जर्सियाँ और कोट्स जो है वो खरीद रहे हैं। ताहम कहा जा सकता है कि मौसम में खुनकी में इजाफे के साथ और जैसे ही फॉग जो है उसमें भी इजाफा हुआ है तो स्मोक में कमी जो है वो देखने को मिल रही है, जिससे शहरी खुश दिखाई देते हैं। ताहम
महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 1-2 रोज में बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी जो है वो बारिश का इम्कान है। ताहम शहरी मौसम की मौजूदा तब्दीली से खुशगवार जो है वो असरात तबीयत पर महसूस कर रहे हैं और तब्दीली को इंजॉय करते हुए बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।